हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर। गूगल शीट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। अगर आप सर्च करोगे गूगल शीट ट्यूटोरियल के रिलेटेड तो आपको दोस्तों ढेर सारे वीडियोस मिलेंगे। कोई 10 मिनट का मिलेगा तो कोई 20 मिनट का। अदरवाइज आपको ओनली बेसिक गूगल शीट रिलेटेड 5 से 6 वीडियोस मिल सकते हैं। बट आपको ऑल गूगल शीट प्लेलिस्ट कहीं नहीं मिलेगी, वो भी हिंदी में। इसीलिए मैंने सोचा गूगल शीट बिगिनर टू एडवांस विथ ऑल फॉर्मूलाज एंड फंक्शन ट्यूटोरियल बनाना चाहिए। तो मैं लेके आया हूँ कंप्लीट गूगल शीट ट्यूटोरियल। लेकिन वीडियो के आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आप अगर नए हो मेरे चैनल पे गूगल शीट ट्यूटोरियल टिप एंड ट्रिक्स में पूरा सीखना चाहते हो और ऐसे नए वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और उसके बाजू में जो बेल आइकन होगा उसे क्लिक कीजिए, जो कि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। अभी इस पार्ट में मैं कवर करने वाला हूँ 3 शीट कैसे कंबाइन किया जाता है, मीन्स मर्ज कैसा किया जाता है। मेरे पास कुछ डेटा 1, इसमें कुछ डेटा है। यहाँ पे मेरा जो डेटा है यहाँ पे आप दे सकते हो 504, इतना ये रोज है। और डेटा 2 में भी कुछ वैसा ही लगभग डेटा है और डेटा 3 में भी। ये मुझे तीनों भी कंबाइन करने हैं एक 3 शीट कंबाइन में। इसके लिए दोस्तों इक्वल टू प्रेस करना है और आपको डेटा 1 शीट में जाना है। यहाँ पे आपको कर्ली ब्रेस यूज करना है। फर्स्ट A2 से लेके आपको एंड तक सेलेक्ट करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको हेडर लेना नहीं है। आप हेडर भी लेते हो तो आपका हेडर वहाँ पे शो होगा। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप हेडर चाहते हो या नहीं, या अदरवाइज आप पहले से भी कॉपी करके रख सकते हो। और नहीं कॉपी करना है तो आप उतना डेटा सेलेक्ट कर सकते हो जितना आपको चाहिए। देन सेमीकोलन डेटा 2 और ये भी डेटा सेलेक्ट, देन सेमीकोलन डेटा 3 और ये सेम इसी तरह कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो एंड डाउन एरो ऐसे करके मैंने डेटा सेलेक्ट करके कर्ली ब्रेस क्लोज किया है और एंटर प्रेस करूंगा। इस तरह से ये डेटा आपके पास शो हो जाएगा। देन मैं अभी सेम ये हेडर पेस्ट करता हूं, कॉपी देन पेस्ट। इस तरह से मेरा ये टोटल कंबाइंड डेटा हुआ है 1501। फिर से मैं चेक करूंगा, ये 504, ये है 498 और 499। ये टोटल मिला के मेरा जो है टोटल डेटा है 1501 दोस्तों। ठीक है, ये हुआ डेटा फिक्स रेंज डेटा। आपको इसको डायनामिक करना होगा तो आप इसको, उसके लिए दोस्तों यहाँ पे डेटा 1 और एक्सक्लेमेशन मार्क A2 से A505 तक। ठीक है, ये 3 शीट कंबाइन करने के बाद इसको आप डेटा, आपको समझो डेटा 1 में आपको डेटा फिर से ऐड करना है। इसलिए मैं इसको अभी डायनामिक रेंज करूंगा। इसके लिए डायनामिक करने के लिए मैं ये 505 को हटा दूंगा और बाद में 499 को और ये 50 को, देन एंटर करूंगा। इस तरह से डेटा उतना ही रहेगा, बट आप बाद में कभी इस डेटा में कुछ ऐड करते हो, जैसे मैं ये शीट नंबर 3 में कुछ ऐड करता हूँ, यहाँ पे 1 नंबर और यहाँ पे A, इस तरह से। ठीक है, A और ये डेट सेम कॉपी पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मेरा डेटा ये रही, ये दोस्तों ये लाइन ये मेरी ऐड हो चुकी है। अभी
बाद में अभी जो मैंने डायनामिक रेंज ली, तो ये नीचे का जो डेटा है यहाँ पे डेटा 1, और ये डेटा 1 के बाद ये नीचे जो गैप्स आ रहा है और फिर से ये नीचे डेटा आ रहा है, ये क्यों हो रहा है दोस्तों, इसलिए मैंने डायनामिक रेंज ली है। तो इसके नीचे का भी डेटा आपको आएगा, ये ब्लैंक रोज और कॉलम। ठीक है, उसके लिए मैं सिंपल क्वेरी फंक्शन यूज करूंगा। यहाँ पे इक्वल टू के बाद क्वेरी, देन यहाँ पे पूछा जा रहा है डेटा, ये है मेरा टोटल डेटा, डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3। देन मुझे कॉमा प्रेस करना है और डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है सेलेक्ट सेलेक्ट देन स्टार। स्टार का मतलब होता है मुझे ऑल डेटा चाहिए, नहीं तो आपको कॉलम नंबर देना पड़ेगा, इसलिए मैंने स्टार दिया है। और वेयर कॉल 1 इज नॉट नल, डबल इन्वर्टेड क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ पे दोस्तों सी जो है ये कैपिटल ही रखना है, तभी आपका डेटा ये पिक हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट रो थी मेरी, फिर से ये डेटा 3 से मैं ये डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद शीट 3 में जाता हूँ, ये मेरा सेम रो डिलीट हो चुकी है। इस तरह से आप ऐड डिलीट कर सकते हो और ये 3 शीट कंबाइन में आप डेटा ले सकते हो। ये हुआ शीट कंबाइन डेटा। अभी वो इसी तरह से वर्कबुक को कैसे कंबाइन किया जाता है, एक वर्कबुक रेडी करके रखा है, उसका नाम लिखा है मैंने मास्टर कंबाइन। अभी मैं वर्कबुक को कंबाइन करने के लिए इंपोर्ट रेंज फंक्शन यूज करूंगा, इक्वल टू इंपोर्ट रेंज। यहाँ पे स्प्रेडशीट का यूआरएल पूछा जा रहा है। यूआरएल मीन्स यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो मैं ये जो मेरी राइट साइड पे जो शीट है वर्कबुक है, ये वर्कबुक को कॉपी करूंगा यूआरएल, और यहाँ पे डबल कोड लगा के कंट्रोल वी प्रेस करूंगा, मीन्स पेस्ट करूंगा, डबल कोड क्लोज करूंगा, कॉमा करके डबल कोड, देन डेटा 1 शीट का नेम मैंने कंट्रोल सी से कॉपी किया डबल क्लिक करके, देन यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ डबल कोड लगा के, देन एक्सक्लेमेशन मार्क, जो नंबर 1 बटन जो होता है वहां पे होता है, देन यहाँ पे आपको रेंज है दोस्तों A2 से लेके H कॉलम, A2 से लेके H। आप डायनामिक रखना चाहते हो इसलिए मैं, और डेटा ऐड भी हो सकता है इसलिए मैं सिर्फ H रख रहा हूँ, कोई पर्टिकुलर रेंज नहीं ले रहा हूँ। देन डबल कोड ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करूंगा, और एक रो ऐड करके मैं इस वर्कबुक का हेडर ले लूंगा कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से। ठीक है, इसी तरह से आपको तीनों शीट के लिए करना है। तो और दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये चीज है, आप ये इंपोर्ट रेंज बहुत बड़ा दिख रहा होगा, तो आप सेंटर का जहां पे ये स्लैश दिख रहा है, देखो यहाँ पे जो स्लैश दिख रहा है ये कट कर सकते हो या हटा सकते हो उसको, और ये स्लैश
और एंटर प्रेस कर सकते हो। इस तरह से बस एक छोटा फॉर्मूला हो जाएगा बस। और आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। प्रैक्टिस वर्कबुक में जाके सिर्फ आपको इतना ही यूआरएल कॉपी करना है, ठीक है। अभी ये जो फॉर्मूला है मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे स्पेस देके पेस्ट कर दूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। फिर से कॉपी करूंगा, कंट्रोल वी करूंगा, फिर से कॉपी करूंगा, कंट्रोल वी करूंगा नीचे। यहाँ पे अभी तीनों भी जो यूआरएल है मेरे सेम है। सिर्फ यहाँ पे मेरा जो डेटा शीट है ये डेटा नंबर 2 डेटा नंबर 3 हो, तो उसके लिए सिर्फ मैं यहाँ पे 3 और यहाँ पे मैं 2 करूंगा, ठीक है। देन आपको, और आपका वर्कबुक तीनों शीट का अलग होगा, मीन्स 4 वर्कबुक हो गए, तो आपको यूआरएल उसका अलग अलग पेस्ट करना होगा। अभी मेरी एक ही वर्कबुक में 3 शीट अवेलेबल है, तो मेरा यूआरएल सेम होगा। देन मुझे यहाँ पे क्वेरी फंक्शन यूज करना है। क्वेरी फंक्शन के बाद मुझे कर्ली ब्रेस देना है। कर्ली ब्रेस के बाद मुझे यहाँ पे सेमीकोलन, और जो मेरा दूसरा एड्रेस है, आपको इस तरह से सेपरेट सेपरेट भी ले सकते हैं और ये यहाँ से भी डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो। आप जैसा चाहिए वैसा कर सकते हो, बट यूआरएल अलग होगा तो आपको अलग तरह से पेस्ट करना होगा। देन सेमीकोलन, कंट्रोल वी, और इसमें डेटा 1 की जगह 2 करूंगा और यहाँ पे डेटा 3 करूंगा। सिंपल दिखने के लिए यहाँ पे मैं कंट्रोल एंटर और यहाँ पे भी कंट्रोल एंटर। देन मुझे कर्ली ब्रेस क्लोज करना है। जब आप टोटल शीट कंबाइन कर ले एक ही क्वेरी फंक्शन में, तो कर्ली ब्रेस क्लोज करना है। देन आपको कॉमा करना है, सेमीकोलन देना है, सेलेक्ट स्टार वेयर col1 नॉट नल, डबल कोड क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। इस तरह से डेटा शो हो जाएगा। फिर से आप ये फॉर्मूला अच्छी तरह से देख लो, फिर से एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पे क्वेरी, जो यहाँ पे डेटा लिया है मैंने टोटल इंपोर्ट रेंज से यहाँ तक, और कर्ली ब्रेस क्लोज किया, ये मेरा हुआ डेटाबेस, कॉमा डबल कोड सेलेक्ट स्टार वेयर col1 इज नॉट नल, और सेमीकोलन क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, और एंटर प्रेस करना है। कभी यहाँ पे अलाउ का ऑप्शन आ सकता है और रेफरेंस एरर शो हो सकता है, वहां पे सिर्फ आपको अलाउ क्लिक करना है। इस वर्कबुक में आप डबल कंबाइन एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक से डेटा ले रहे हो फर्स्ट टाइम, तो तभी आपको पूछा जाएगा, अदरवाइज नहीं पूछा जाएगा। आपका डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा फॉर्मूला देने के बाद, ठीक है। कैसा लगा आपको ये कंप्लीट ट्यूटोरियल? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।